पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो खबरें इस समय आ रही है वो गुरु चौंकाने वाली खबर है। मतलब ऐसी खबर है जो आपके पैरों तले जमीन खींच देगी। भाई हमारे देश के अंदर अभी भी उस तरह के कारनामे हो रहे जो कारनामे कश्मीर में हुए थे 1990 के दशक में। लेकिन आज वो घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर एक सुनियोजित तरीके से, एक सुसंगठित तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिस तरीके से बांग्लादेश में उग्र आंदोलन हुआ था, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, जिस तरह से वहां से हिंदुओं को भगाया गया था, खदेड़ा गया था, ठीक उसी स्ट्रेटजी के तहत इस समय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से खबरें आ रही है और वहां पर भी सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए। और हमले छोटे मोटे नहीं किए गए भाई, गांव के गांव जला दिए गए। वक्फ बिल जो अभी पास हुआ है उस बिल के आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और ये बहुत ही हास्यास्पद घटना है कि वहां के मुख्यमंत्री जो है इस घटना को उजागर करने की बजाय मौलाना मुफ्ती के साथ मिलकर के मीटिंग कर रही है और इस बिल को लेकर के बातें कर रही है। भाई कैसे इस बिल को रोका जाए, जबकि पूरा का पूरा ध्यान उन्हें अभी जो है अभी हिंदुओं की जो हालत है वहां पर उसे प्रोटेस्ट करने में लगाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जो बंगाल में हो रही है, एक पक्ष को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कत्लेआम मचा दो, कुछ भी कर दो भाई, मतलब सब कुछ चलेगा उसके ना वोट बैंक के नाम पर। पहले तो ये समस्या पूरे देश में थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार है तब से थोड़े बहुत जिस प्रदेश में बीजेपी का शासन है वहां पर तो थोड़ा बहुत तो लगाम लगा। लेकिन अभी भी जहां जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां इस तरह घटनाएं सामने आ रही, वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे। भाई मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह की घटनाएं हुई है वहां पर कि लोगों के घर में जो आग लगाया गया, आग लगाने के बाद जो हैंडपंप होता है ना, जहां से लोग पानी लेते हैं, उसको तोड़ दिया गया, उसको ही तोड़ दिया ताकि लोग जो वो पानी लेकर के आग ना बुझा पाए। जहां से लोग पानी पी रहे थे वहां पर जो है इन लोगों ने जहर मिला दी थी उसमें। और ये सन्न कर देने वाली घटना है भाई। इस तरह से पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से विदेशी फंडिंग लेकर के ये लोग हमारे ही देश में अलगाववाद कर रहे हैं और सरकार सोई हुई है। सरकार कोई मतलब ही नहीं है, मर रहा है भाई, उसको वोट बैंक की पड़ी हुई है कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे, हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया जो उसे हम आरक्षण देते रहे ताकि वो हमारा वोट बैंक बन करके रहे। और इस दंगे की खुली छूट दे रखी है। 500 से ज्यादा लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं बांग्लादेश से। अब लोग बांग्लादेश से ही मतलब बांग्लादेश दूसरे स्टेट में पलायन कर रहे हैं। और वहां के सांसद जो है उनका क्या कहना है पता है भाई, लोग पलायन करके तो बांग्लादेश में ही तो बंगाल में ही तो रह रहे हैं। उसका ये कहना है जहाँ जो सांसद है उसका, वो भी कोई मुस्लिम ही सांसद है, उसके बाद से थोड़ी दूर पर वो यूसुफ पठान, उसका भी संसदीय क्षेत्र आता है। वो भाई कल वो चाय पीता हुआ दिखाई, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है, उसके आसपास में सारी घटनाएं घट रही है, वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे बिजी है कि भाई साहब हम इंस्टाग्राम स्टोरी डालेंगे, चाहे जो भी हो, आग लग जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए जो वहां के जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, वहां के स्थानीय नेता, बड़े बड़े जो नेता थे, सांसद, विधायक, वो सब इस घटनाओं में जो वो शामिल थे। वहां पर जो हिंदुओं के अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए हैं उस सब में इन लोगों की मिली भगत थी। इन सभी लोगों ने मिलकर के स्ट्रेटजी तय की थी। पहले तो इन लोगों की स्ट्रेटजी रामनवमी के समय थी, भाई रामनवमी के टाइम पे हमला करना है, लेकिन वहां पर कुछ प्लान में एग्जीक्यूशन होता है और ये लोग उसके बाद से वक्फ बिल के आड़ में जो आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, उस आंदोलन को इतना उग्र बनाने की कोशिश करते हैं। भाई इनका स्ट्रेटजी ये था, मकसद ये था भाई हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर देना, हिंदुओं के से जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को खाली कर देना, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घटना है उसी तरह से। और किए गए, घर में लूटपाट की गई, बलात्कार किए गए, हर एक तरह की घटनाएं जो है हमारे देश के अंदर, हमारे अपने देश में, भाई हिंदुस्तान में, ये कुछ किसी दूसरे देश में नहीं हो रही घटना है, हिंदुस्तान के एक स्टेट में की गई इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में। और सबसे ताजुब की बात यह, ये घटना 11-12 तारीख को हुई थी, मतलब शुक्रवार और शनिवार को हुई थी। लेकिन उसके बाद से आज पिछले 1-2 दिन से इस तरह की घटनाओं की वीडियो और फुटेज जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इतने दिनों से ये सरकार जो है ममता बनर्जी की, ये मतलब रिपोर्टरों को नहीं तो रिपोर्ट करने दे रही है, नहीं जो लोग शरण लिए हुए हैं मालदा के हाई स्कूल में उस लोगों को मीडिया कर्मी से मीटिंग करने दे रही है, बोलने दे रही है, मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहे ताकि अंदर की जो खबरें वो बाहर ना आ पाए। आप समझिए सरकार किस तरह से तुष्टीकरण में लगी हुई है
इतने हद तक तुष्टिकरण में लगी हुई है। भाई एक पक्ष के लोग जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका वोट बैंक जो कुछ नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत हास्यास्पद घटनाएं हैं भाई, बहुत ही मतलब एक संसार कर देने वाली घटना है कि हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज के दौर में 2025 के दौर में जहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई, इतनी ज्यादा वो हो गए, फिर भी यहाँ पर घटनाएं जो है डे बाय डे नहीं पहुंच पाती है लोगों तक। इस तरह से वहां पर काम किए जा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, जिन लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, उन लोगों ने मालदा में जाकर के हाई स्कूल में शरण ले रखी है। वहां पर स्थिति बहुत खराब है। एक रूम में 100 आदमी रह रहे हैं, बहुत मतलब कंजस्टेड तरीके से रह रहे हैं। आप समझिए कि भाई उनके अपना पुश्तैनी जमीन छोड़ करके कोई जाकर के बाहर में रह रहा है, और वो भी वहां पर कठिन परिस्थितियों का सामना करके रह रहा है। कैसी हालात हुई होगी उन लोगों का जो कहना है वो ये है कि भाई 5000 से ज्यादा लोग अचानक से गांव में आते हैं, लूटवार करते हैं, घर को लूटते हैं, बलात्कार करते हैं, जिसको जो मिलता है वो करते हैं। उसके बाद ये लोग लूट मार खसीट करके घर में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद हैंडपंप जहां से पानी का स्रोत था वहां पर जहर मिला देते हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बन करके बैठी रहती है। पुलिस क्या करेगी भाई? स्थानीय विधायक, सरकार जब सब इसी में इन्वॉल्व है तो पुलिस क्या करेगी और प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन तभी करेगी जब सरकार रोकना चाहिए। सरकार के नियंत्रण में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सरकार से तो ये लोग वोट बैंक के ऊपर जो अपना नियंत्रण ले चुके हैं। तो ये कारनामा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऐसे कारनामे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां से छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आप समझिए कि भाई यहां पर जो कितनी बड़ी कारनामे हो रहे हैं। यहां पर बांग्लादेश के जो कुछ आतंकवादी अलगाववादी संगठन थे वो सब इसमें इन्वॉल्व है। बांग्लादेश में जो है वो बब बिल के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसका हमारे देश से कोई लेना ना देना ना कुछ नहीं। वो वहां पे बांग्लादेश में बब बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो आईपीएल देखने में व्यस्त है। वो आईपीएल देखने में व्यस्त है, उनको आईपीएल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चाहिए, बॉलीवुड चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, बस उसमें बिजी हैं वो लोग। उनका कोई ज्ञान ही नहीं है भाई, अटेंशन ही नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन भाई आज बांग्लादेश को यदि नहीं रोका, आज बंगाल को यदि नहीं रोका गया, तो इस तरह की घटनाएं कल बिहार में होगी, परसों उत्तर प्रदेश में होगी, फिर दिल्ली में होगी। इस तरह पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होगी। इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है भाई। ये लोग हमारे ही देश के अन्न खाते हैं, विदेशों से पैसा लेते हैं, हमारे देश में उत्पाद मचाते हैं और कानून को खुली तौर पर चुनौती दे डालते हैं। ये लोग हैं कौन भाई? इससे कौन उकसा रहा है? इनका इलाज करना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है भाई, लात के जो भूत है ना वो बातों से नहीं मानते हैं। इनको लातों से जो है मनवानी पड़ेगी बातें, तभी जाकर के ये लोग मानेंगे। वैसे बात से लोग समझने वाले हैं नहीं। जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में इनसे पैसे वसूल करके इनकी पिट्ठी सुलझा करके वो ये आते हैं ना, दंगाइयों से संपत्ति की मरम्मत की जाती है, उसी तर्ज पर इनसे जो वहां पर वसूल क्यों? वहां पर तो वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। और जितने भी इंडी गठबंधन के मतलब हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने इस घटना को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई है। कोई इस घटना में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर जो भी पार्टी हो, कोई इस पर बातें नहीं कर रहा है, कोई इस पर सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए हमारे देश में कितने राजनीतिक पार्टी हैं, सारे बब बिल के ऊपर लगे हुए हैं कि बब बिल क्यों आया नहीं आया, इसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन अत्याचार जो है, हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित तरीके से हमले जो किए गए हैं, जिस तरीके से उन्हें अपनी भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं, उस पर कोई बातें करने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है बीजेपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए खड़ी हुई है। बाकी सारी पार्टियां तुष्टिकरण की राजनीति में लगी हुई है। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट था भाई, बीजेपी बाहर से जो है लोगों को कैसे आने दिया, मतलब बॉर्डर के अंदर कैसे आने? भाई बॉर्डर के अंदर तो लोग पहले से घुसे हुए हैं, बॉर्डर के अंदर तो लोग पहले से घुसे हुए हैं। इसलिए तो सीए एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाता है। पश्चिम बंगाल बुलाया जाता है भाई, खून की नदियां बहा देंगे, यहाँ पर सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए क्या आता है। और ये घटनाएं जो है ना, इसके पीछे जो एक और खबरें आई है वो ये आई है कि यहाँ पर जो बीरभूम और पश्चिम बंगाल के जो कुछ स्टेट है, उस स्टेट को हिंदू विहीन करने की योजनाएं पर काम चल रही थी, ताकि वहां से सारे हिंदुओं को वहां से पलायन होने पर मजबूर कर दिया जाए। इस तरह की सुनियोजित षड्यंत्र के साथ वहां पर हमले किए गए, पूरे स्ट्रैटेजी के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत। और इसमें जो है वहां के सांसद वो भी मतलब इसमें थे। एक का मतलब फैक्ट्री था बीड़ी का, एक जो सांसद थे, कोई भाई अभी नाम नहीं याद आ रहा है,
वहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशी काम करते हैं। वैसे तो है ही पश्चिम बंगाल में, मतलब आप जाए तो आप तो कभी गए हैं तो आप देखेंगे कि रेल जो चलती है ना, वहां पर पटरी के एक हाथ आप आगे जाएंगे तो वहां पर जो घर दोनों साइड से बना रखा है। डर भी नहीं लगता भाई इन लोगों को डर भी नहीं लगता है, क्योंकि सरकार सब कुछ देती है, वोट बैंक बना करके रखी हुई, भाई क्यों डर लगेगा इन लोगों को। वहां पर ट्रेन भी स्लो चलते हैं। इस तरह की हालत है पश्चिम बंगाल। आज इस पर आवाज उठाना, इसके लिए एकजुट होना हिंदुओं को बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि इस तरह से एकजुट नहीं होंगे, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो होगी वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं फैली रहेगी, वो हर एक स्टेट में फैलेगी। और इस देश में जो है ना, मतलब फिर से जो है वो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक शांतिप्रिय देश में दूसरे कौम के लोग बढ़ जाएंगे, और यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो फिर भाई ये बहुत बड़ा आघात करेगा हिंदुस्तान। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? ये घटनाएं जो हुई है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह सुनियोजित तरीके से हमले किए गए हैं, जिस तरह से प्लानिंग तरीके से अटैक किए गए हैं, तो पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।